देखो, मैंने सेकंडों के अंदर इन कैलकुलेशन के आंसर लिख दिए, तो आप भी सेकंडों के अंदर इन कैलकुलेशन के आंसर लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये पैटर्न आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू पूरा अंत तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इन सब आंसरों को सेकंडों में लिखने की मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप भी इन सारे सवालों को सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यू रखें इस वीडियो को और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू मित्रा यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है सुरेंद्र सोलंकी। मैं आपके सामने आज मैथ की कैलकुलेशन कुछ सिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको हर कंपटीशन के अंदर फ़ायदा मिलेगा। उन कैलकुलेशन का मैं आपको बताऊंगा कहाँ कौन सी कैलकुलेशन कैसे यूज़ लेनी है और कैसे आपको अपना टाइम बचाना है। तो शुरू करते हैं आज कैलकुलेशन की क्लास। पहली क्लास है कैलकुलेशन की, शुरू करते हैं। देखो, मैं आपके सामने सबसे पहले एक सवाल, छोटा सा कैलकुलेशन का सवाल लिख रहा हूँ। देखो, 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखा, फिर 1 1 1, 4 बार 1 लिखा वापस। अब मैंने आपको सामने ये दे दी, 4 बार 1 ऊपर है, 4 बार 1 क्या है, नीचे है, और मैंने पूछ लिया इसके आंसर क्या आएंगे। तो सेकंडों के अंदर आपको आंसर कैसे इसका लिखना है वो देखो, एक मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने डाला है सवाल आपके सामने। इसको अगर लॉन्ग मेथड से करें तो लगभग ये बोर्ड यहाँ तक भर जाएगा, और आपको पता है इतना टाइम वहाँ एग्जाम अपने पास होता नहीं है, तो कम टाइम में लिखना है। तो अपन कम टाइम में इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिए। ऊपर 1 कितनी बार है, 4 बार है, और नीचे भी 1 कितनी बार है, 4 बार। अपने को सिर्फ 1 ही काउंट करने हैं कि 1 कितनी बार है, और अपनी ट्रिक वैसे इसमें काम कैसे करेगी वो देखो। ऊपर 1 4 बार, नीचे भी 1 कितने हैं, 4 बार। तो अपने को सबसे पहले गिनती लिखनी है 4 तक। 1 2 3 4 लिख दी। मैंने 4 तक ही गिनती क्यों लिखी, क्योंकि दोनों में 1 कितनी बार है, 4 बार कॉमन है, तो मैंने 4 तक गिनती लिख दी। अब यहां से अपने को क्या करना है, वापस उल्टी गिनती लिखनी है, 3 2 1। ये इसका आंसर हो गया। तो देखो कितने कम टाइम के अंदर अपने सेकंडों में आंसर निकाल लिया। कॉमन 1 है, उतनी बार गिनती लिखो, उसके बाद उल्टी गिनती लिखो। आप पूरा बोर्ड भर के अगर आंसर निकालोगे तो भी आंसर क्या निकलेगा, यही निकलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा और एडिट करके आपको इसी के अंदर, अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो इतना जल्दी आंसर नहीं निकलेगा जितना जल्दी मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। अब अपने इस कैलकुलेशन को थोड़ी और बड़ी करते हैं। देखो कैसे करते हैं वो देखो। मैंने इस बार इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कर दिया। इस बार इसमें एक 1 और बढ़ा दिया, और इधर भी एक 1 और बढ़ा दिया। ठीक है, अब 1 कितने हो गए, 5 हो गए। नीचे भी 1 कितने हैं, 5 1 है। वही सिस्टम है, पहले गिनती कहाँ तक लिखनी है, 5 तक लिखनी है। 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती क्यों लिखी, कि दोनों में 1 कितनी बार है, कॉमन 5 बार 1 है, तो मैंने गिनती भी कहाँ तक लिखी, 5 बार लिखी। अब वापस से उल्टी गिनती, 4 3 2 1। आंसर हो गया। कितना फास्ट निकाला। इसको फिर और टफ बनाते हैं धीरे धीरे। देखो, इस बार मैंने 1 2 3 4 1 और बढ़ा दिए, 1 2 3 4 1 और बढ़ा दिए। टोटल 1 कितनी हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 हो गए। कितने 1 हुए, 9 1 है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी कितने 1 है, 9 1। तो 9 1 कॉमन 9 आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले वो ही तरीका है, गिनती कहाँ तक लिखूंगा, 9 तक लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गिनती लिख ली। क्यों लिख ली, क्योंकि 1 कितनी बार कॉमन था, 9 बार कॉमन था। अब वापस अपने को उल्टी गिनती लिखनी है। 8 के बाद, 8 के बाद 9 आ गया, इस 9 के बाद उल्टी गिनती क्या लिखेंगे, 9 के बाद क्या आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये देखो इतना लंबा आंसर अपने सेकंडों के अंदर निकाल लिया। अब कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे कि ये तो आप कॉमन 1 के हिसाब से बता रहे हो, अपन निकाल रहे हैं, बाई चांस इन दोनों के अंदर 1 कुछ कम हो या कुछ एक में ज्यादा हो तो आंसर कैसे निकालेंगे, वो भी तरीका देख लीजिए।
देखो इस बार ऊपर में कितने वन है, 4 है, और नीचे वन कितने हैं, 3 वन कॉमन। अपने को क्या करना, अपने को यही करना है, दोनों के अंदर अपने को ये चेक करना है कि वन कॉमन कितने हैं। दोनों के अंदर वन कितने कॉमन है, 3 वन कॉमन है। कितने वन कॉमन है, 3 वन कॉमन। तो अपने को वही सिस्टम है, जितने वन कॉमन है वहां तक की ही गिनती लिखनी है, 1 2 3, 3 तक ही लिखनी, क्योंकि वन दोनों में कितने थे, 3 वन कॉमन थे, तो मैंने 3 तक गिनती लिख दी। ये एक वन एक्स्ट्रा बच गया, बचा कि नहीं बचा, एक वन एक्स्ट्रा बच गया। अब जितने भी वन एक्स्ट्रा बचे हैं, पीछे वाले डिजिट जो भी आए, जितने वन एक्स्ट्रा हैं पीछे की डिजिट जो भी आए उसको उतनी बार एक्स्ट्रा लिख दो। यहाँ एक बार वन एक्स्ट्रा है तो इस 3 को मैं एक बार और लिखूंगा, लिख दिया, वापिस से उल्टी गिनती 2 1, आंसर हो गया। दोबारा इसी तरीके को बता रहा हूं, जितने वन कॉमन है वहां तक लिखनी है गिनती, उसके बाद जितने वन एक्स्ट्रा हैं पीछे की डिजिट उतनी बार एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वापस से उल्टी गिनती लिख दी। फिर इसको और थोड़ा चेंजिंग करता हूं, देखिए देखो इस बार मैंने नीचे में वन दिए 1 2 3 4, और ऊपर वन कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वन दे दिए। अब अपने को कॉमन वन मिलाना है, वही पैटर्न, कितने वन कॉमन है, 4, इधर कितने कॉमन है, 4। तो सबसे पहले अपना यही काम है, गिनती कहां तक लिखूंगा, 4 तक, 1 2 3 4 तक लिख दी गिनती। अब एक्स्ट्रा वन कितने बचे, 1 2 3 4 वन एक्स्ट्रा बच गए, कितने बच गए, 4 वन एक्स्ट्रा। पीछे की डिजिट 4 बार और लिखेंगे, तो 1 2 3 4। ये 4 बार 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 वन एक्स्ट्रा थे और पीछे की डिजिट थी क्या अपने पास, 4 ही थी। वापस से उल्टी गिनती 3 2 1, आया ना आंसर। कितना कम टाइम में, सेकंडों के अंदर आंसर आ रहा है। अब मैं इस ट्रिक को आपको और भी बताऊंगा तरीके से, कि और भी वन के अलावा भी अपन कैलकुलेशन करें तो कैसे करनी है, दूसरी भी ट्रिक है। ये अभी वन वाली जो मैंने ट्रिक बताई है ये ओनली ऑफ वन वाले में ही काम करेगी। मैं आपको हर तरह की ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक आपको किस में अप्लाई करनी है, वो भी पैटर्न बताऊंगा। अब देखो इस ट्रिक को एक तरीका ये भी है, प्रूफ भी कर देता हूं। अपन 1 1 और 1 1, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है, ये सबको पता है। लेकिन अपन इसी ट्रिक से करके इसको चेक करें कि ये सही है क्या। वन कितनी बार था, 2 बार, और वन कितनी बार था, 2। तो गिनती कहां तक लिखी मैंने, 2 बार, और पीछे की वापिस 2 के बाद उल्टी गिनती 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 2 1। ये देखो 11 के स्क्वायर में या 11 इंटू 11 के कैलकुलेशन में भी यही ट्रिक लग रही है। तो ये ट्रिक बनी कहाँ, यहाँ से ही बनी। तो ये ट्रिक आपको मैंने प्रूफ करके भी बता दी कि कैसे आंसर निकालना है। तो इससे आप वन की कितनी लंबी कैलकुलेशन हो, आप सेकंडों के अंदर सीधा आंसर ही लिख सकते हो। अब बता रहा हूं दूसरी ट्रिक। देखो दूसरे पैटर्न की कैलकुलेशन बता रहा हूं। देखो वो वन वाली कैलकुलेशन थी, ये अदर कैलकुलेशन है। इसको देखो कैसे करना है। इसके अंदर कौन सी ट्रिक लग रही है वो देखो। पीछे क्या है, 2 है, और ये क्या है, 8 है। इस ट्रिक में अपने को क्या चीज देखना है कि आगे की दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आगे की दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और पीछे की दोनों डिजिट का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 8 और 2 10 हो गया। पर आगे की डिजिट क्या है, सेम है। तो अपन इस कैलकुलेशन को सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 2 कितने होते हैं, 16। पीछे की 2 डिजिट क्या आ गई, 16। अब 2 के बाद क्या आता है गिनती में, 3। 3 दूनी कितने होते हैं, 6। आंसर क्या आ जाएगा, 616। आया समझ में, कितने कम टाइम सीधा ही आंसर आ गया। दोबारा बता देता हूं, पीछे की दोनों डिजिट का योग क्या आना चाहिए, 10। आगे की दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अपन पीछे की सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी क्या हो गया, 16। ये 8 और 2 कट हो गया क्योंकि अपन ने इसकी कैलकुलेशन निकाल ली। आगे बचा सिर्फ 2।
दो के बाद गिनती में क्या आता है 3, 3 × 2 किया कितने हो गए 3 दूनी 6, आंसर क्या आ जाएगा 616। अपन इसको और भी आगे करते हैं, देखो इस बार मैंने लिखा है 34 × 36। देखो वही पैटर्न है, पीछे का योग कितना आ रहा है 10 और आगे की डिजिट क्या है, दोनों सेम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 4 कितने होते हैं 24 होते हैं कि नहीं होते हैं। दोनों को मैंने क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, 6 × 4 कितने हो गए 24। 3 के बाद क्या आता है गिनती के अंदर 4, 4 × 3 कितने होते हैं 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 1224। सीधा आंसर आ गया, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा आंसर आ गया। आगे चलते हैं और थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन दी है इस बार। वही पीछे का योग कितना आया 10, आगे की डिजिट क्या है सेम है, तो सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 3 करते हैं कितने होते हैं 21, 21 होते हैं कि नहीं होते, तो 7 × 3 किए कितने हो गए 21। 9 के बाद गिनती में क्या आता है 10, 10 × 9 किए कितने हो गए 90, 21 आंसर हो गया। देखा कितने कम टाइम में आपने सेकंडों के अंदर आंसर निकाल लिया। तो ये ट्रिक थी, पीछे की दोनों डिजिट का योग क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, आगे की डिजिट कोई भी डिजिट हो वो सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे वाली, तो आप सेकंडों के अंदर उसका सीधा क्या लिख सकते हो आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट डिजिट बताता हूं आपको। 1 वाली अपन ने कैलकुलेशन कर ली, आगे की सेम डिजिट नंबर वाली और पीछे के दोनों अंकों का योग 10 वाली भी मैंने कैलकुलेशन दिखा दी। अब शुरू करते हैं 100 से ऊपर वाली मल्टीप्लाई को कि अपन कैसे कर रहे हैं। ये तो 100 के अंदर वाली थी, 100 से बाहर वाली भी अपने को कैलकुलेशन कैसे करनी वो भी देखो तरीका बता रहा हूँ आपको। मैं जो करवा रहा हूँ वो सारी शॉर्टकट ट्रिक कैसे कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह मैं आपके सामने और भी बहुत सी ट्रिक की चीज़ें लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं अभी 100 से ऊपर वाली कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 103 × 105 लिख दिया, 103 × 105। तो डायरेक्ट इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे कि डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखना है वो देखो, वो तरीका बता रहा हूं, गौर से देखना। ये 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5, और ये 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। अपन 100 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई अभी आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही है दोनों ही 100 के पास है, 100 से ऊपर वाली है 100 से पास है। तो अपने को ये देखना 100 से ही कितना ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है। कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15। पीछे के दो डिजिट के आगे 15। एक बार जो ये डिजिट ज्यादा है उनको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है और एक बार इनको क्या करना है जोड़ना है। 3 और 5 कितने होते हैं 8 होते हैं। ये 8 किसके अंदर जोड़ोगे 100 के अंदर जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन अभी किसकी चल रही है 100 वाली चल रही है। तो 100 के अंदर 3 और 5 कितने होते हैं 8 होते हैं। 100 के अंदर 8 जोड़े कितने हो गए 108। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 108 15 डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी को मैं दोबारा बता रहा हूं कैसे। 100 से 3 ज्यादा थी, 100 से 5 ज्यादा थी, दोनों को एक बार क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 कितने होते हैं 15। इन दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ना है। 5 और 3 कितने होते हैं 8। किसमें जोड़ना है 100 के अंदर जोड़ना है, क्योंकि बात अपन क्या कर रहे हैं 100 के लगभग वाली मल्टीप्लाई करनी। तो 100 में जोड़ा तो 108, तो आंसर आ जाएगा 108 15 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे अपन 2-4 कैलकुलेशन और करते हैं। देखो अगली देखो कैलकुलेशन दी है मैंने 106 × 104 कैसे करनी है। देखो 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो वही तरीका जो मैंने अभी बताया था, एक बार इन दोनों को क्या करना है
गुणा करना है। 6 इंटू 4 को आपस में गुणा की कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 मैंने लिख दिया। एक और इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। गुणा क्या आ गई? 24। अब एक और इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 6 और 4 कितने होते हैं? 10 होते हैं। किसके अंदर जोड़ेंगे? 100 के अंदर जोड़ेंगे, क्योंकि अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं? 100 की मल्टीप्लाई की लगभग की बात कर रहे हैं। तो 100 के अंदर 10 जोड़े, कितने बन गए? 110। 24 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इसी तरह मैं आपको और भी 2-3 कैलकुलेशन दे रहा हूं, आप भी साथ साथ करने की कोशिश करें। सीधा आंसर ही लिखना है। देखो कैसे लिखना है। अपन इस पैटर्न से 100 के ऊपर वाले क्यूब भी निकाल सकते हैं, इसी पैटर्न से अगर कोई निकालना चाहे तो। अभी अपन बात कर रहे हैं ओनली ऑफ मल्टीप्लाई की। देखो मैंने 3 मल्टीप्लाई एक साथ दे दिया आपको, और डायरेक्ट आंसर लिखने का उसी पैटर्न से तरीका बता रहा हूँ। एक और गुणा करिए आपस में दोनों। 3 दूनी कितने हो गए? 6 हो गए। पीछे की डिजिट क्या आ जाएगी? 0 6 आ जाएगी। एक और जोड़ा इन दोनों को। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। किसके अंदर जोड़ेंगे? 100 के अंदर जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 105। 0 6 आंसर आ जाएगा। इसको एक और गुणा करते हैं। 7 और 4 को आपस में गुणा करा, कितने आए? 7 चौक 28 आए। पीछे की 2 डिजिट क्या आ गई? 28 आ गई। और 7 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 100 के अंदर जोड़े, 111। 28 आंसर आ गए। इसी तरह इसको करते हैं। 8 दूनी कितने होते हैं? 16 होते हैं। 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 100 के अंदर जोड़े, 110 आ गए। ये देखो एक की मिनट के अंदर अपन ने सारे की सारी कैलकुलेशन कर ली। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का ही खेल है। अब आपके सामने दूसरी तरह की मैं लेके आ रहा हूँ कैलकुलेशन। देखिए, देखो अब कर रहे हैं अपन 25 और 35। सबसे पहली अपन ने की थी 1 वाली, उसके बाद की थी पीछे की 2 डिजिट 10, आगे की डिजिट सेम वाली। तीसरी वाली मल्टीप्लाई की थी 100 से ऊपर वाली। चौथी वाली मल्टीप्लाई बता रहा हूँ 100 के अंदर वाली है, ये अलग पैटर्न की है। इसको भी देखो कैसे करना है। इसको क्या करना है? इन दोनों डिजिट के अंदर अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का अंतर होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 10 का अंतर होना चाहिए। तो दोनों के अंदर कितने का अंतर है? देखो 10 का है। 35 में से 25 गए, 10 ही रहते हैं। दोनों में अंतर 10 का होना चाहिए, और दोनों की पीछे की डिजिट का क्या होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए। तो ये ट्रिक काम करेगी। देखो कैसे करेगी। दोनों की डिजिट क्या है? 5 है, और दोनों में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? पीछे की 2 डिजिट क्या आएगी? 75 आएगी। क्या आएगी? 75 आएगी। फिक्स है ये, 75 आएगी। ये पीछे की 2 डिजिट अपन ने क्या कर ली? सॉल्व कर ली। अब बचा आगे 2 और 3। 2 और 3, इन 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। तो जो बड़ी संख्या अपन वो ही लेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। उस स्क्वायर से एक कम करके या एक माइनस करके वो डिजिट लिख देंगे। क्या आएगा? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 875 आंसर आ जाएगा। दोबारा बता देता हूं, दोनों संख्याओं के अंदर गैप कितने का होना चाहिए? 10 का। और पीछे की दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो ये ट्रिक काम करेगी। क्या करेगी? 5 है और 10 का अंतर है, तो सीधा है 2 डिजिट हमेशा क्या आएगी? 75 ही आएगी। 75। इन दोनों को कट कर दो, आगे 2 और 3 बच गया। इनमें से बड़ी कौन सी है? 3। 3 का स्क्वायर निकाला 9, उसमें से एक घटा के लिखना है। 875 आंसर आ जाएगा। 2-3 और करके बता रहा हूं, देखो। इस बार मैंने दे दी 35 और 45। वही गैप कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। और दोनों डिजिट पीछे क्या है? 5 है। तो डिजिट क्या है? फिक्स। पीछे की क्या लिखना है अपने को? 75 लिखना है, वो फिक्स है। पीछे की 2 डिजिट क्या आ गई? 75। 5 अपन ने सॉल्व कर ली। 3 और 4 में से बड़ी कौन सी संख्या है? 4 बड़ी है। तो 4 का स्क्वायर निकाला, क्या आया? 16। माइनस 1 कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा? 15। तो आंसर क्या आ गया? 15 75। देख लो सेकंडों के अंदर आंसर आ रहे हैं। और भी कर रहे हैं 2-3 और। इस बार थोड़ी संख्या बड़ी ले लेता हूं मैं।
95 और 85 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 का गैप है, पीछे की दोनों डिजिट क्या है 5 है, तो क्या लिखूंगा पीछे की दोनों डिजिट क्या आ जाएगी 75 आ गई, कट हो गई। 8 और 9 में से बड़ी कौन सी है, 9 बड़ी है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। -1 किया, क्या आंसर आ जाएगा 80 75 आंसर आ गया सीधा सेकंडों के अंदर। अब मैं आपको एक गुना सिखा रहा हूँ 11 के साथ मल्टीप्लाई। लगभग 11 के साथ मल्टीप्लाई तो लगभग हर एक को आती भी होगी, नहीं भी आती है तो देख लो, या किसी को पाड़ा आता हो तो पाड़ा से भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता हो तो अपन 11 के साथ मल्टीप्लाई देखो कैसे कर सकते हैं। वो देखो मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करनी है 11 से करनी है, तो कैसे लिखना है आंसर वो देखो। सिंपल तरीका है, एक डिजिट छोड़ दो, आगे वाली एक डिजिट छोड़ दो, यहां से वापिस ऊपर वाली संख्या एज इट इज उतार दो। 5 4 3 2 1 मैंने एज इट इज उतार दी। और दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। 1 2 और 1 3 3 2 5 4 और 3 7 5 और 4 9 और 5 का 5। तो ये क्या हो गई आपकी 11 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गई। अगर पहाड़ा याद है तो वैसे भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। और वैसे करने चाहो तो आएगा, नहीं तो एक सिंपल तरीका है 11 के साथ मल्टीप्लाई हो एक छोड़कर सीधे क्या करनी है आपको जोड़ ही लगानी है इसकी। तो एक आधा सवाल और करवा देता हूँ इसका, देखो। वही पैटर्न, एक डिजिट छोड़ दो, 4 2 6 7 और 3 एज इट इज लिख दी, जोड़ ही करना है। 3 का 3 7 और 3 10, एक आंसर पाई चली गई। 7 और 6 कितने हो गए 13 और एक आंसर पाई 14। 6 और 2 8, एक आंसर पाई 9। 4 और 2 6 और 4 का 4, आंसर क्या आ गया 469403, सीधा आंसर आ गया। ये थी 11 के साथ मल्टीप्लाई। और बता रहा हूँ आपको, ये कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको करनी सिखाई थी, कैसे सेकंडों के अंदर आंसर निकालें। अब एक आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ जो 2 डिजिट के अंदर हर एक कैलकुलेशन के अंदर आपकी काम आएगी। वो देखो कैसे है, उसका देखो फॉर्मूला भी अलग ही तरह का एक फॉर्मूला है। ये उसका फॉर्मूला है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन लिख रहा हूं और उसको देखो कैसे करना है। मैंने लिखा 26 और यहां लिख दिया मैंने 23, लिख दिया। ये है कैलकुलेशन। अब इस फॉर्मूले से अपने को कैसे करनी है वो देखो। ये फॉर्मूला हर एक 2 डिजिट के कैलकुलेशन के अंदर आपकी काम आएगी। देखो कैसे, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने है और ये एक कैलकुलेशन है। अब देखो इसको कैसे करना है। ये देखो इस साइड वाला एरो, इस साइड वाला एरो क्या कर रहा है इसकी आपस में गुना। 3 को 6 से गुना की कितना है 6 × 3 कितने होते हैं 6 × 3 कितने होते हैं 18। 18 का 8 लिख दिया और एक क्या आ गई हासिल भाई। ये वाली एरो फ्री हो गई। बीच वाली एरो क्या कह रही है क्रॉस में मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई की कितने है 3 दूनी 6। अब ये वाली इधर जा रही है, इसको इससे करा। 6 को 2 से किया कितने हुए 6 दूनी 12 और एक क्या थी हासिल भाई थी, ये लो मैंने लिख दी 6 7 8 9 और एक क्या आ गया 19। 19 का 9, वापिस से फिर एक हासिल भाई। ये एरो भी फ्री हो गया। ये एरो कह रहा है इन दोनों की गुना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई की कितने आए 4 और एक आंसर भाई थी कितने हो गई 5। आंसर क्या आ गया 598 आंसर आ गया। एक दो और ऐसी करते हैं। मैंने लिखा है 35 × 28। इस पैटर्न से देखो कैसे करना है, वही तरीका फॉर्मूला आपके सामने है। पीछे वाला एरो क्या कर रहा है 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं। 4 क्या आ गई क्वेरी आ गई या आंसर पाई आ गई। ये एरो फ्री हो गया। बीच वाला एरो क्या कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 को 3 से गुना की 8 थी कितने हो गई 24। 5 को 2 से की कितने हो गए 5 दूनी
10 हो गए, 24 और 10 कितने हो गए 34, और 4 क्या थी, हांसल पाई थी। 34 और 4 कितने हो गए 38, क्या आ गया 8, हांसल पाई क्या रह गई 3 रह गई। ये एरो भी क्या हो गया फ्री हो गया। ये वाला एरो क्या कह रहा है, इन दोनों की गुना, 3 दूनी कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 980 आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न था। इस पैटर्न से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बनती जाएगी। ये ऑल ऑफ 2 डिजिट की मल्टीप्लाई के अंदर काम करेगा और आपकी स्पीड भी फास्ट बन जाएगी। और जो मैंने अदर ट्रिक्स बताई है वो जिसमें लग रही हो उसके अंदर लगाते रहिएगा।